नमस्कार साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे उपयोगिता अर्थात यूटिलिटी। उपभोक्ता की किसी आवश्यकता विशेष को संतुष्ट करने की निहित क्षमता अथवा शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। अर्थशास्त्र में किसी वस्तु की आवश्यकता पूर्ति की शक्ति अर्थात वांट सेटिस्फाइंग पावर को उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता लाभदायक तथा हानिकारक दोनों प्रकार की वस्तुओं में हो सकती है। शराब, भांग आदि का अत्यधिक उपयोग समाज की दृष्टि से अकल्याणकारी तथा हानिकारक होता है। फिर भी इनके उपभोक्ताओं को इनकी उपयोगिता होती है, क्योंकि इनके उपभोग से उन्हें मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। उपयोगिता का नैतिकता से कोई संबंध नहीं होता। उपयोगिता प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान नहीं होती। किसी वस्तु की उपयोगिता उसके उपभोक्ता की मन स्थिति, स्वभाव, रुचि, आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक परिस्थितियों आदि पर निर्भर करती है। विवाहित स्त्री के लिए सुहाग सिंदूर की उपयोगिता होती है, विधवा के लिए नहीं। उपयोगिता शब्द सापेक्षिक अर्थात रिलेटिव है। उपयोगिता का विचार सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं। उपयोगिता वस्तु में जन्मजात रूप से निहित नहीं होती, वरन वस्तु तथा मनुष्य की पूरी की जा रही आवश्यकता के संबंध का परिणाम होती है। प्यासे व्यक्ति के लिए पानी की उपयोगिता बहुत अधिक होती है, परंतु प्यास बुझने पर उसके लिए पानी की उपयोगिता नहीं रह जाती। वस्तु की उपलब्ध मात्रा किस्म, देश, काल, परिस्थिति तथा धार्मिक वातावरण में परिवर्तनों के साथ साथ वस्तु की उपयोगिता भी घट जाती है। अतः उपयोगिता का विचार एक सापेक्ष विचार है, जो वस्तु तथा उपभोक्ता के बीच परस्पर संबंध पर आधारित है। अतः उपयोगिता केवल वस्तुगत ऑब्जेक्टिव ही नहीं, वरन सापेक्षिक रिलेटिव भी होती है। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, जिसको केवल अनुभव किया जा सकता है। आवश्यकता पूर्ति की शक्ति के दो अभिप्राय हैं। फर्स्ट, संतुष्टि प्राप्त करने की क्षमता, कैपेसिटी टू गिव सेटिस्फिकेशन अर्थात अनुमानित संतुष्टि। सेकंड पॉइंट, वस्तु का प्रयोग करने के बाद जो संतुष्टि प्राप्त होती है अर्थात वास्तविक संतुष्टि, रियलाइज्ड सेटिस्फिकेशन। उपयोगिता का विचार नैतिक दृष्टि से तटस्थ होता है। वस्तु की आवश्यकता पूर्ति की शक्ति ही उपयोगिता है, चाहे वह वस्तु लाभदायक हो या हानिकारक। शराब जैसी हानिकारक वस्तु या विष जैसी घातक वस्तुएं भी उपयोगिता रखती हैं, क्योंकि उनमें मनुष्य विशेष की आवश्यकता की पूर्ति होती है। प्रोफेसर थॉमस के अनुसार अगर कोई वस्तु मनुष्य की किसी भी शारीरिक या मानसिक आवश्यकता की पूर्ति करती है तो अर्थशास्त्र की दृष्टि से उसमें उपयोगिता विद्यमान है, भले ही उपभोक्ता या समाज के अन्य व्यक्तियों पर इसका प्रभाव भयानक या अहितकारी हो। एक अन्य अर्थशास्त्री प्रोफेसर फ्रेजर के शब्दों में यह केवल इच्छा करना है। अतः हम कह सकते हैं कि संकीर्ण अर्थ में उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु या सेवा के प्रयोग से प्राप्त वास्तविक संतुष्टि से है, जबकि व्यापक अर्थ में उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु या सेवा की अनुमानित संतुष्टि अथवा वस्तु के लिए इच्छा की तीव्रता है। चाहे संकीर्ण अर्थ में ले या व्यापक अर्थ, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है। आधुनिक अर्थशास्त्री उपयोगिता का अर्थ अनुमानित संतुष्टि से लगाते हैं, क्योंकि अनुमानित संतुष्टि उपभोक्ता की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ कंजम्पशन पर निर्भर करती है। इस प्रकार उपयोगिता का अर्थ इच्छा करने की तीव्रता से है, न कि इच्छित वस्तु के उपभोग से प्राप्त वास्तविक संतुष्टि से है। उपयोगिता की माप। इस संदर्भ में दो प्रमुख दृष्टिकोण है। गणनावाचक दृष्टिकोण, कार्डिनल अप्रोच। सेकंड, क्रमवाचक दृष्टिकोण, ऑर्डिनल अप्रोच। हम सबसे पहले गणनावाचक दृष्टिकोण पर चर्चा करते हैं। गणनावाचक दृष्टिकोण प्रोफेसर मार्शल ने प्रस्तुत किया था। उपभोक्ता व्यवहार की गणनात्मक विचारधारा उपयोगिता की अवधारणा पर आधारित है। इस दृष्टिकोण के अनुसार उपयोगिता मापनीय है तथा इसे मुद्रा के माध्यम से मापा जा सकता है। उपयोगिता की गणना का आधार वस्तु के लिए दी जाने वाली कीमत से है। मार्शल के अनुसार उपयोगिता की गणनावाचक संख्या अर्थात 1, 2, 3, 4, 100 आदि संख्याएं
दी जा सकती है। इस दृष्टिकोण के अनुसार एक व्यक्ति किसी वस्तु के लिए उतनी कीमत देना चाहेगा जितने की उसे उपयोगिता मिलती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एक वस्तु से प्राप्त उपयोगिता दूसरी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता से कम है अथवा अधिक। उपयोगिता को गणनावाचक संख्याएं प्रदान करने के कारण इसे गणनावाचक दृष्टिकोण या गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण भी कहते हैं। सेकंड पॉइंट, क्रमवाचक दृष्टिकोण, ऑर्डिनल अप्रोच। कुछ अर्थशास्त्री जैसे पेरेटो, हिग्स, एलन इत्यादि मार्शल के गणनावाचक दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। हिग्स, एलन अर्थशास्त्रियों ने गणनावाचक दृष्टिकोण का एक विकल्प प्रस्तुत किया जिसे क्रमवाचक दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार उपयोगिता एक व्यक्तिगत सब्जेक्ट विचार है जिसे वस्तुगत ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया जा सकता। ये एक मनोवैज्ञानिक विचार है। क्रमवाचक दृष्टिकोण को मानने वाले अर्थशास्त्री उपयोगिता को मुद्रा के माध्यम से मापने पर सहमत नहीं है, क्योंकि मुद्रा का मापदंड स्थिर एवं निश्चित नहीं है। क्रमवाचक दृष्टिकोण के अनुसार संतुष्टि के स्तरों को अनुभव की गई उपयोगिता के आधार पर एक निश्चित क्रम दिया जा सकता है, जिसे गणना सूचक अंक देकर मापा नहीं जा सकता। उपभोक्ता यह तो बता सकता है कि एक वस्तु की अमुक इकाई दूसरी वस्तु की अमुक इकाई की तुलना में कम संतुष्टि दे रही है या अधिक, परंतु वह यह नहीं बता सकता कि दोनों संतुष्टियों में कितना अंतर है। हिग्स एवं एलन के अनुसार उपभोक्ता अनुभव की गई संतुष्टि को एक वरीयता क्रम प्रेफरेंस ऑर्डर तो दे सकता है, किंतु परिमाणात्मक संख्याएं कार्डिनल नंबर नहीं। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय इत्यादि को क्रमवाचक संख्याएं कहा जाता है। उपयोगिता को एक क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। क्रमवाचक दृष्टिकोण के लिए उपयोगिता की एक इकाई का कोई अर्थ नहीं होता। जब व्यक्ति वस्तुओं का मूल्यांकन करते हैं तो वे उनको मूल्य या महत्व के एक क्रम में व्यवस्थित करते हैं। वे उनको गणनावाचक संख्याएं प्रदान नहीं करते हैं। चूंकि क्रमवाचक दृष्टिकोण में क्रमवाचक संख्याएं प्रदान की जाती है, इसलिए इसे क्रमवाचक दृष्टिकोण ऑर्डिनल अप्रोच या क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहते हैं। इन कठिनाइयों के कारण ही हिग्स का मत है कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, और इसी कारण से उन्होंने उपयोगिता विश्लेषण के स्थान पर तटस्थता वक्र विश्लेषण की रीति को जन्म दिया, जिसमें उपयोगिता को मापने की आवश्यकता नहीं होती है। यह उपयोगिता के माप नहीं हो सकती, परंतु यह तुलनीय है।